हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम टैक्योमेट्री सर्वे इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है, इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन डायफ्राग्राम ऑफ टैक्योमीटर्स। ऑप्शन 1, 2 हॉरिजॉन्टल स्टेडिया वायर्स आर प्रोवाइडेड। द ग्रेजुएशंस ऑन स्टेडिया रोड आर स्पेस्ड 0.01 मीटर अपार्ट। स्टाफ रोड मे बी केप्ट वर्टिकल एंड नॉर्मल टू दी लाइन ऑफ साइट। तो करेक्ट आंसर है इसका, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। जो टैक्योमीटर का डायफ्रागम होता है उसमें 2 हॉरिजॉन्टल स्टेडिया वायर प्रोवाइड करवाते हैं। उसका जो ग्रेजुएशन होता है स्टेडिया रोड पर वो 0.01 मीटर पे स्पेस्ड होता है। और जो स्टाफ रोड होती है वो वर्टिकल रखी जाती है और नॉर्मल होती है लाइन ऑफ साइट के। जो स्टाफ रोड होती है वो वर्टिकल रखी जाती है और नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट होती है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। थियोडोलाइट का जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो होता है F/I। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रावर्स करेक्शन इज यूज्ड व्हेन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। एक्सिस मेथड हम कम यूज लेते हैं जब लेंथ आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सिस मेथड ट्रावर्स करेक्शन का हम जब यूज में लेते हैं जब लेंथ एक्यूरेटली मेजर्ड की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर सर्वेइंग इन विच बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजिशंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाई ऑप्टिकल मीन्स इज नोन एज। करेक्ट आंसर है इसका टैक्योमेट्री। एंगुलर सर्वेइंग इन विच बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑब्टेन्ड। यानी कि एक पॉइंट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस दोनों अगर हम ऑप्टिकल मीन्स से फाइंड करते हैं तो उस जो प्रोसेस है उसको टैक्योमेट्री बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इन विच द इंटरवल ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज वेरिएबल एंड स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट इज फिक्स्ड इज नोन एज। करेक्ट आंसर है इसका फिक्स्ड हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड में जो इंटरवेल है लेवलिंग स्टाफ का वो वेरिएबल होता है और जो स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिक्स्ड हेयर मेथड में जो स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट है वो फिक्स्ड होता है और जो लेवलिंग स्टाफ का इंटरवेल है वो वेरिएबल होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 20 सेमी, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्रू यूनियन एक्सिस इज 12 सेमी। हमसे पूछा है एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा। तो एडिटिव कांस्टेंट C की वैल्यू होती है F+D। ठीक है, F क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेमी। ठीक है, प्लस D कितना है, D दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास जो कि 12 दे रखा है। ठीक है, तो 0.32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस यूजिंग ए थियोडोलाइट फॉर ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इज K मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, S इंटरसेप्ट है और C एडिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KS+C। ठीक है, ये है डिस्टेंस फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बाई थियोडोलाइट, KS+C। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ ए टैक्योमीटर इज फिटेड विद एन एनालिटिक लेंस देन the additive constant is 100, multiplying constant is 0, multiplying constant is 100 और additive constant is 0। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो टैकोमीटर होता है उसमें यदि एनालिटिक लेंस फिक्स होते हैं तो जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो 100 लेके चलते हैं हम। ठीक है, और जो एडिटिव कांस्टेंट है वो 0 लेके चलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by the objective must lie in the plane of cross hairs। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही। जो रियल इमेज है ऑब्जेक्ट की जो कि ऑब्जेक्टिव से बनती है वो प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स में लाई करनी चाहिए, लाई इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए थियोडोलाइट इज फिटेड विद स्टेडिया डायफ्रागम एंड एनालिटिक लेंस इट कैन बी यूज्ड एज। करेक्ट आंसर है टैक्योमीटर। यदि एक थियोडोलाइट को हम स्टेडिया डायफ्राग्राम और एनालिटिक लेंस के साथ फिट कर दें तो वो टैक्योमीटर की तरह काम करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एन एनालिटिक लेंस इन ए टैकोमीटर इज प्रोवाइडेड टू। टैकोमीटर में जो एनालिटिक लेंस है वो किस लिए काम में आता है? टू मेक स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टैकोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो टैकोमीटर का एनालिटिक लेंस है वो किस लिए काम में आता है? मेक स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टैकोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेमी, स्टेडिया इंटरवल दे रखा है 1.25 mm, डिस्टेंस दे रखी है 15 सेमी और हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। तो C बराबर क्या होता है? F प्लस D। ठीक है, F कितना है? फोकल लेंथ 25 और D है 15 सेमी, तो 25 प्लस 15 हो जाएगा 40, यानी कि 0.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू लोकेट कंट्योर्स इन रफ एंड डिफिकल्ट कंट्री वेयर ऑर्डिनरी लेवलिंग इज टेडियस एंड चेनिंग इज स्लो एंड इनएक्यूरेट द मेथड अडॉप्टेड इज। तो करेक्ट आंसर है इसका टैक्योमेट्री। जहाँ पर जो कंट्री है उसका जो कंटोर है वो रफ होता है और वहाँ पर लेवलिंग करना टेडियस होता है, कठिन काम होता है और चेनिंग बहुत स्लो होती है। ऐसे जो जहाँ पर मेथड यूज करते हैं वो टैक्योमेट्री यूज में लेते हैं। ठीक है, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट ए। यदि कंटूर लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड हैं तो वो स्टीप स्लोप को दिखाती हैं। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट ए स्टीप स्लोप। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ए मेथड विच इज यूज्ड व्हेन द स्टाफ इज टू फार फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज। जब स्टाफ दूर हो इंस्ट्रूमेंट से तो कौन सा मेथड काम में लेते हैं? तो हम टेंजेंशियल मेथड काम में लेते हैं। जब स्टाफ दूर हो इंस्ट्रूमेंट से तो टेंजेंशियल मेथड। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन टैकोमेट्रिक सर्वे द मेथड विच प्रोवाइड्स इजी रीडिंग ऑफ द स्टाफ इज। तो करेक्ट आंसर है इसका 3 हेयर मेथड। 3 हेयर मेथड इजी रीडिंग प्रोवाइड करवाता है स्टाफ पर। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एज 1.5 फ्रॉम ए टैकोमीटर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टैकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज। तो करेक्ट आंसर है इसका 150 मीटर। 1.5 इंटू 100 मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट प्लस 0 एडिटिव कॉन्स्टेंट, तो इस कितना आ जाएगा? 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द टैकोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैन बी अप्लाइड फॉर इंक्लाइंड साइड थ्रो थीटा बाई मल्टीप्लाइंग द कॉन्स्टेंट बाई मल्टीप्लाइंग द कॉन्स्टेंट बाई कॉस स्क्वायर थीटा और एडिटिव कांस्टेंट होगा वहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन स्टेडिया मेथड के इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, सी इज द एडिटिव कांस्टेंट, देन डिस्टेंस इक्वेशन क्या होगी? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी इजकल टू के एस प्लस सी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन ए स्टेडिया डायफ्राग्राम। स्टेडिया डायफ्राग्राम में जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स है वो 3 होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।